अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक दो तीन स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से वो कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो को जो है उन भाइयों की वजह से बना ली जाए। इंस्टाग्राम पे भी एक दो लोग में कमेंट्स आए थे कि जी आप इस बारे में ज़रा एक डिटेल वीडियो बना दें। तो सोचा आज आपके साथ डिटेल में ये बात शेयर की जाए और जो करंट सिचुएशन है और जिन लोगों के साथ जो हुआ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोग समझ के होंगे। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है वो किस किस वे में ले रही है। तीसरी बात, जिन लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले हम आते हैं इंटरव्यू पे। तो क्या एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है या नहीं ले रही। तो एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है, बट सबके नहीं ले रही। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर और आपके वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि आपका वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल से वो उसको वो रिलैक्स, मतलब वो सेटिस्फेक्शन उसकी हो गई है आपके केस से कि नहीं हुई। अगर उसकी सेटिस्फेक्शन आपके केस से नहीं हुई तो फिर वो आपका इंटरव्यू कॉल कर सकता है। इंटरव्यू कॉल करने अगर वो करेगा तो वो क्या सवाल पूछेगा। आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, आपका सीधा सीधा जो फॉर्मेट है वही सवाल पूछेगा, उससे ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा। वो उसके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस होंगे कि भाई टेल मी योर बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई दिस कंट्री, मतलब वाई यूके, और योर फ्यूचर प्लान। ये चार, और हु इज़ योर स्पॉन्सर, और पूछ सकता है कि आपकी अकोमोडेशन का क्या है और आपके कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं, अगर वो आपका पूछता है आपके बारे में, तो जो आपको जो अपने बारे में पता है, आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, फैमिली में कौन कौन है, तो आपने ये बताना है। और आपने अपनी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बताना कि जी मैंने ये किया हुआ, यहाँ से किया हुआ है। अब वो पूछेगा वाई दिस कोर्स, तो आपने उस वाई दिस कोर्स को इस तरह डिस्क्राइब करना है कि जी मेरी जो प्रीवियस डिग्री है मैं उसको फॉलो ही करता हुआ अगली डिग्री में जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बीबीए है, मेरी बिजनेस फील्ड है, और मेरा आगे एमबीए है, तो मैं अपनी बिजनेस फील्ड में जा रहा हूँ। तो इसका भी इतना मुश्किल जवाब नहीं है कि जी आप उसका क्या जवाब देंगे। जो आपकी फील्ड, आप जो जिस कोर्स में आप रिलेटेड हैं, आप उस कोर्स का जवाब दे दें। अगर आपकी फील्ड चेंज भी है तो आप उसको जस्टिफाई कर दें, जी जो मेरा आगे का जो प्लान है वो इस फील्ड में आने का है, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस फील्ड। तो आप उसका जवाब दे दें। उसका कोई इतना, बस आपने उसको जस्टिफाई करना है कि वाई दिस कोर्स। आपको उस कोर्स के मॉड्यूल्स पता होने चाहिए। वो आपसे उस कोर्स के मॉड्यूल्स पूछ सकता है, उस कोर्स की ड्यूरेशन पूछ सकता है, उस कोर्स का वो पूछ सकता है कि जी आपका कितना जो इसकी असेसमेंट है वो किस तरह होगी, ये इसके पेपर पैटर्न इसका क्या है, आपको इस बारे में पता है कि नहीं पता, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर वो पूछेगा वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो वाई दिस यूनिवर्सिटी में आपने बता देना कि मैंने और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, बट दिस यूनिवर्सिटी इज़ माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो मैं इसी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसके इतने कैंपसेस हैं। उस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी आपने याद रखने हैं कि कितने कैंपस हैं। उस यूनिवर्सिटी में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं वो बताना है। अकोमोडेशन का बताना है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मैनेज करती है। ये बताना है कि जी इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरीज हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर लैब्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, मतलब जितना भी आप यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज रख सकते हैं वो बताना है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बतानी है, यूनिवर्सिटी की का कौन सा रैंक है वो बताना है। उसके अलावा फिर इसको क्यों कितने स्टार्स मिले हुए हैं वो बताना है। मतलब ओवरऑल आपने यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है, वो बताना है। फिर आपने बताना वाई नॉट पाकिस्तान। फिर आपने इसमें ये बता देना है जी वो इसीलिए क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल डिग्री करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यूके को चूज़ किया। जब वो पूछेंगे कि तो यूके को क्यों चूज़ किया, तो आपने बताना क्योंकि यूके जो है वो सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का। यहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसका डिस्क्राइब कर देना कि जी जो आप मतलब यूके में मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल डिग्री करने आऊँ, तो इसलिए बस सिंपल सा जवाब, टू द पॉइंट बात करनी, जितना वो पूछेगा उतना जवाब देना है। एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है कि आपसे जो बात पूछी भी नहीं जा रही आप उसका जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अगर वो आपसे पूछेगा जी
क्या कहते हैं फ्यूचर प्लान, तो आपने बता देना कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी कंट्री में वापस आ जाऊंगा और अपनी कंट्री को सर्व करूंगा, और अपनी कंट्री की जो मल्टीनेशनल कंपनियां, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया में कोको कोला और नेस्ले, मैं इनमें जॉब करके अपनी कंट्री को सर्व करूंगा अपनी इंटरनेशनल डिग्री की बेस के ऊपर। और मैं अपनी आफ्टर कंप्लीशन माई डिग्री बैक टू माई कंट्री, सिंपल। और आपसे पूछेगा हु इज योर स्पॉन्सर, आपने कहना माय फादर इज माय स्पॉन्सर। ये पूछ सकता है कि जी आपके जो स्पॉन्सर हैं वो क्या कहते हैं, उनकी मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, तो वो आपने सिंपल फिगर्स में बता देनी है। आपने पहले ही तैयारी कर लेनी कि आपके जो फादर हैं उनकी इनकम कितनी बनती है, और वो बतानी है आपने पाउंड्स में, PKR में नहीं बतानी, क्योंकि उनको पाउंड्स का हिसाब किताब पता है। फिर उसके बाद आपने वो पूछेगा आपकी अकोमोडेशन अरेंज हो गई है या नहीं हो गई है, वो आपने बता दें। अगर वो आपकी अकोमोडेशन अरेंज हो गई है तो आप बता दीजिएगा जी मेरी अकोमोडेशन अरेंज हो गई है। अगर नहीं हुई होगी तो बता देना जी मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन अरेंज कर रहा हूँ। वो कहेंगे आपने अभी तक अपनी अकोमोडेशन क्यों नहीं अरेंज की, तो कह दीजिएगा कि अभी मेरा वीजे का डिसीजन नहीं हुआ, आफ्टर माई डिसीजन आई विल बुक माई अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। वो अगर आपसे पूछेगा जी आपका कोई यूके में रिलेटिव है, तो नहीं है आपका कोई यूके में रिलेटिव, आपने सिंपल बताना है कि मैं सिर्फ यहाँ स्टडी पर्पस के लिए आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पढ़ना है और पढ़ के मैंने वापस चले जाना है, बस। इससे ज़्यादा आपसे कोई और सवाल जवाब नहीं होना। टू द पॉइंट रहेंगे, टू द पॉइंट जवाब देंगे, सिंपल जवाब दे के आपकी जान छूट जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि ये इंटरव्यू UKVI किस तरह कंडक्ट कर रहा है। एक तो ये है कि वो आपको एक दिन पहले ईमेल कर देंगे जी हमारा आज आपको ईमेल कर दिया, कल आपके इस टाइम इतने बजे इंटरव्यू है। उस ईमेल के अंदर आपको वो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दे देंगे कि यहाँ से आपका इंटरव्यू होगा, आपने उस टाइम पे ऑनलाइन होना है, वो आपने इंटरव्यू दे देना। और वो इंटरव्यू अराउंड कोई 30 मिनट्स तक चल रहा है। सेकंड, जो एक स्टूडेंट के साथ सिनेरियो हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने जो इंटरव्यू किन लोग के हो रहे हैं, ये मैं इसके बारे में बाद में आता हूँ। और दूसरा बताता हूँ कि वो स्टूडेंट की सिनेरियो भी बाद में बताता हूँ। और दूसरा ये कि जो और कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, UKVI आपको कॉल कर देता है, आपका केस ऑफिसर आपको कॉल कर देता है आपके नंबर पे। वो आपका नंबर पे कॉल आ सकती है प्राइवेट नंबर से, वो आपकी आ सकती है इंटरनेशनल नंबर से, मतलब UK के +44 से आपको कॉल आ सकती है, अननोन नंबर से आपको कॉल आ सकती है +9101 +9102 +91 से वो नंबर स्टार्ट होगा 4 हिंट्सों का प्लस के साथ, उनसे कॉल आ सकती है। अब इंटरव्यू किन के हो रहे हैं, लोग कहते हैं जी उनके शायद इंटरव्यू हो रहे हैं जिनका गैप ज़्यादा है, 8 साल का गैप है, या उनके हो रहे हैं जिनके रिफ्यूजल्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके 1.5-2 साल के गैप्स हैं और वो उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। इसमें मैं आपको एक वो देने लगा हूँ, स्टोरी बताने लगा हूँ कि एक स्टूडेंट का 1.5 साल का गैप था, उसने बट उसका क्या था, उसकी फील्ड इंजीनियरिंग की थी, वो चला जा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहा था। तो उसके UKVI ने, उसके ऑफिसर ने उसको कॉल की, पहली कॉल की उसने उठाई, दूसरी की उसने उठाई, तीसरी की उसने उठाई। उसके केस ऑफिसर ने उसकी 12 बजे कॉल स्टार्ट की, उसने उसकी कॉल उठाई 3 बजे, और उसका इंटरव्यू हुआ पूरे 9 मिनट 47 सेकंड का। और उससे यही सवाल, पहला सवाल यही पूछा कि मैं आपका केस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मैं आपका केस रिव्यू कर रहा था, बट आपकी मैंने जो केस रिव्यू किया उसके अंदर जो आपकी फील्ड कुछ छोड़ती है, वो आपकी फील्ड कुछ और है, तो आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं। तो उसने बता दिया जी मेरी जॉब थी, मुझे मेरे मैनेजर ने कहा इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। फिर उसने उससे सवाल पूछा कि आपको आपके मॉड्यूल्स का पता है, उसने उसके अपने मॉड्यूल्स बता दिए। फिर उसने पूछा कि आपने अकोमोडेशन बुक कर लिया, उसने कहा जी मैंने कर लिया, मैंने ग्लासगो में किया, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मतलब उसका 9 मिनट उसने इंटरव्यू लिया, टू द पॉइंट उसने बात पूछी, टू द पॉइंट वो चलता रहा। उसका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा आ गया, उसकी आज BRP मेल आ गई। उसका सेम बायो था, जिस दिन मेरा बायो था, जिस दिन मेरा बायो था उसी दिन उसी का बायो था, उसकी भी आज अल्हम्दुलिल्लाह BRP की मेल आ गया, उसका भी वीज़ा लग चुका है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट उसने उसको जो था अपना केस ऑफिसर था उसको सेटिस्फाई किया, उसका वीज़ा लग गया। फिर एक स्टूडेंट था, उसको BRP की मेल आ गई, उसको वीज़ा कलेक्शन मेल आ गई, वो वीज़ा कलेक्ट करने ही नहीं गया, वीज़ा कलेक्शन पे था। इस मतलब 5 दिन उसको हो गए, और 6ठे दिन उसको ईमेल आ गई आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे हम लोग। उसने परेशान हो गया, VFS भी BRP भी आ गई, वीज़ा कलेक्शन मेल भी आ गई, बस उसने किया नहीं। वो उसका जो टाइम था वो उस दिन ऑनलाइन हुआ, उस दिन वो लिंक ही नहीं चला। फिर उसने उनको मेल की ये लिंक नहीं चाह रहा, उन्होंने दोबारा लिंक भेजा, वो लिंक नहीं चाह रहा, उन्होंने फिर उसको ईमेल की, फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो VFS गया, उसने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया। तो आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और एक और स्टोरी है, एक डिपेंडेंट वीज़ा थी, फीमेल थी, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उनके हस्बैंड पहले ही मई सितंबर इनटेक में चले गए थे,
वो उन्होंने इसमें अप्लाई किया था। तो बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके स्टेटमेंट उनके हस्बैंड की थी, उन्होंने वही एज इट इज स्टेटमेंट उठा के यूकेवीआई को दे दी। उन्होंने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाई और उनका जो था वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो गया। तो सिर्फ ये चल रहा है आजकल, इंटरव्यू सबके हो रहे हैं। सब अपने आप को प्रिपेयर रखें कि भाई कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी का सबसे आसान तरीका ये जो आपकी एसओपी है, आप उसको अच्छी तरह याद करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।